वेस्टेज ऑफ सेक्सुअल एनर्जी का मतलब क्या, ये हमें समझ लेना है। टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स जहाँ पर न्यूडिटी की लिमिट है, जहाँ पर सिर्फ भद्दी चीज़ें दिखाई जाती है स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को या टीनेजर्स को, ऐसे सीन दिखाए जाते हैं दैट दे गेट सेक्सुअली अराउज्ड। ह्यूमंस आर डिजाइन, इंसान इसी तरीके से डेवलप हुए हैं। हाँ, तो इन्फ्लुएंस में आ जाता है, उसको भगवान बनना है। और ये दोनों जो मैंने मिन और पायरिस बताए हैं, ये बेसिकली गॉड ऑफ फर्टिलिटी। धर्म का ये मानना है, चाहे वो कोई सा भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिख हो, उन पे मानना है कि अगर आप सीमन को वेस्ट करते हैं तो ये पाप। एक बात समझ लेना, इस धरती पर आप सिर्फ खुद को लेकर आए हैं, और अगर आपके पास में जुनून नहीं है, आपके पास में कुछ करने का जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है, हेल्थ नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लें कोई मतलब नहीं। फौज में भर्ती हुई तो सब ऐसे ऐसे लोग गए थे, 1-2 साल बाद देखो ताकत हो जाता है, और फिर हम कहते हैं कि आवाज से नहीं, फौजियों की सांस से तिरंगा लहराता है। और ये कितनी सच बात है। अगर आप अब वो ऐसा काम थोड़ा ना कर रहे हैं, ऐसा काम करेंगे तो फिर 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे दोस्त, नहीं दौड़ पाएंगे। आप सभी का स्वागत है इस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में, और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, अगर पेरेंट्स लोग भी इसे देखते हैं तो शायद वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। और सेशन का कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आपके सेशंस बहुत बड़े होते हैं, क्या आप जिंदगी के सारे ज्ञान इंस्टाग्राम और टिकटॉक की रील्स में चाहते हैं कि हमें कोई रील दिखाए और हमें ज्ञान मिल जाए? यार, कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझने में समय लगता है और उससे जिंदगी बदलती है। जब आप कोई वेब सीरीज देखते हैं सुबह से रात तक, तब तो समय की शिकायत नहीं करते। शांति से देखिएगा, बहुत पावरफुल सेशन है और आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा, और हमेशा हमेशा के लिए आप ये महसूस करेंगे कि अब आप कुछ और है। आज का हमारा मुद्दा है वेस्टेज ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। हिंदी में इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य नाश। वेस्टेज ऑफ सेक्सुअल एनर्जी यानी कि ब्रह्मचर्य नाश की बात मैं कर रहा हूं, और शांति से इसको नोट डाउन करिए। आपकी जिंदगी में जो चीजें इसके बाद में होगी वो बहुत क्रांतिकारी होगी। और सभी लोगों को, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यंग जनरेशन के लिए कंटेंट है, ये सभी के लिए कंटेंट है ऐसा मैं मान के चलता हूं। और सब चीजें ठीक है मेरे हिसाब से, अपन आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वेस्टेज ऑफ सेक्सुअल एनर्जी का मतलब क्या है, ये हमें समझ लेना है। हमारी बॉडी में फिजिकल एनर्जी है, मेंटल है और सेक्सुअल है। सेक्सुअल एनर्जी अगर किसी इंसान में है तो वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ एफर्ट की वजह से, आप खुद प्रयास कर रहे हैं, नेचुरली कुछ नहीं हो रहा है, यू आर गिविंग योर सेल्फ स्टिमुलेशन, आप खुद प्रयास कर रहे हैं किसी चित्र के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी फ्रेंड के स्टिमुलेशन के माध्यम से, और आप जब उस एनर्जी को वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं तो दैट इज नॉन एज वेस्टेज, ब्रह्मचर्य नाश। थर्मोडायनेमिक्स का एक नियम है, और वो नियम ये कहता है कि दुनिया में सारी एनर्जी कांस्टेंट होती है। आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेक्सुअल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं तो आप एनर्जी कम कर रहे होते हैं। खैर, मुद्दे को समझते हैं। इजेकुलेशन वाया सेल्फ एफर्ट्स, इजेकुलेशन ऑफ सीमन। ejaculation of semen via self efforts, ये कोई स्टिमुलेशन हो सकता है किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन आप खुद प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि ये एक इतनी अच्छी चीज नहीं है, एनर्जी आपकी कम ही कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास किए गए हैं। वो एक बार समझिएगा आप लोग। धर्म ये कहता है कि पाप है। धर्म का मतलब एक एंशिएंट साइंस, शायद जिनको ये पता नहीं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। धर्म का ये मानना है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिख हो, उनका ये मानना है कि अगर आप सीमन को वेस्ट करते हैं तो ये
पाप है। वो किसी भी चीज को रोकने का एकमात्र मंत्र जो दिया करते थे वो पाप बोल दिया करते थे कि पाप है, ऊपर वाला तुम्हें दंड देगा, तेल की कढ़ाई में तलेगा। क्योंकि उनको ये तो पता था कि ये चीज गलत है, लेकिन रोके कैसे? तो बोल दिया कि पाप है। धर्म कह रहा है कि पाप है और ईश्वर कढ़ाई में तलेगा। भगवान जो है वो गरम तेल की कढ़ाई में तलेंगे। हाँ? गरम तेल की कढ़ाई, दंड के भोगी बनोगे और जिंदगी में जो है सिर्फ कष्ट मिलेंगे मृत्यु के बाद। साइंस क्या कहती है? अब साइंस का एस्पेक्ट सुनिए। देखिए, पहले जब साइंस और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तब धर्म के हिसाब से ही चला जाता था और धर्म को ही लोग साइंस मानते थे तब तक। फिर हमारे पास में साइंस आती है, मॉडर्न साइंस आती है, और साइंस ये कहती है बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। साइंस का ये मानना है कि अगर आप सीमन वीर्य को बाहर निकाल रहे हैं तो ये दिक्कत वाली बात क्या है, अच्छी चीजें है। तो साइंस का ये मानना है कि अगर आप मैस्टरबेट करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों की बात कर रहा हूं मैं आज, तो वाया मैस्टरबेशन साइंस ये कहती है कि मैस्टरबेशन अच्छी चीज है, दिक्कत कहां है? और उनका लॉजिक ये है कि जैसे आप मैस्टरबेट करते हैं तो ऐसा मेजर किया गया कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स बढ़ते हैं, जैसे कि डोपामिन, सीरोटोनिन, हाँ, ये सब चीजें बढ़ती है। और मैं एग्जैक्ट सही रास्ता आपको बताने वाला हूं। मैं ना साइंस की सुन रहा हूं, ना मैं धर्म की सुन रहा हूं, मैं आपके लिए बेहतर बताने वाला हूं जो मुझे लगता है कि रास्ता ये है। ठीक है, इनका कहना है कि बढ़िया डोपामिन बढ़ जाता है, सारे पॉजिटिव केमिकल्स बढ़ जाते हैं, तो दिक्कत कहां है? और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि भाई इससे बीपी कम होता है, शुगर कम होती है, नींद बढ़िया आती है, स्लीप अच्छी आती है, मूड बेटर होता है। बहुत सारे लॉजिक देते हैं और सही भी है। साइंस की बात अपन इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए, जो जिसने बोला सबको लाइन में लेके आओ और सबको समझाओ प्रॉपर फॉर्मेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बीइंग ए डॉक्टर मैं वो सारी बातें समझता हूं जो साइंस कहती है, और बीइंग एन इंडियन वो सारी बातें समझता हूं जो धर्म कहता है, क्योंकि भारत से ज्यादा धर्म शायद कहीं पर भी नहीं है। तो धर्मों की समझ मुझे बहुत अच्छे से है, साइंस की भी समझ है। खैर, अभी देखो, एक अगर आपसे पूछा जाए कि नींद की गोली अगर आप ले लें तो उससे आपको नींद आएगी, ठीक है, तो क्या नींद की गोली अच्छी है? आप शराब पी लें तब भी आपको नींद आएगी, तो क्या शराब अच्छी है? आप अगर सिगरेट पी लें तो आपका मूड बेटर हो जाएगा, क्योंकि तभी शायद लोग सिगरेट पीते हैं, तो क्या सिगरेट अच्छी है? और क्या ब्लड प्रेशर को लो करने का, शुगर को लो करने का, स्लीप को बढ़िया करने का और मूड को बेटर करने का क्या सिर्फ यही रास्ता है? क्या स्लीप वर्कआउट करने से नहीं आ सकती? क्या कमजोर होके सोना ही मॉडर्न साइंस का एप्लीकेशन है कि आप कमजोर, बिल्कुल थके हारे? क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कई हालात ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स में मिला, वो दिन में 3 4 5 6 7 8 बार मैस्टरबेट कर रहे हैं और वो खत्म हो चुके हैं। दे आर फिजिकली वीक, दे आर मेंटली वीक, दे आर गेटिंग डिप्रेसिव थॉट्स। वो परेशान हैं। आजकल मैं सुनता हूँ कि कोटा में कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और मैंने वहां के हॉस्टल ओनर से बात करी और उन्होंने क्लियर कट कहा कि उनकी हिस्ट्री यही होती है। वो पहले सबसे आइसोलेट होते हैं, कुछ ऐसी गंदी चीजें देखने लगते हैं, मैस्टरबेट करने लगते हैं, मेंटली फिजिकली वीक हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनमें नहीं रहती है, इससे मिलते जुलते नहीं है, फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर ऐसे कदम उठाते हैं क्योंकि उनमें फाइटिंग स्पिरिट कम हो जाती है। बड़े अफसोस की बात है कि उसके बाद में कोटा के प्रशासन ने उसको सुसाइड को खत्म करने के लिए वहां ऐसे पंखे लगा दिए जिनमें पंखों में स्प्रिंग है, मतलब अगर आप उसको पंखे के ऊपर लटक जाते हैं तो पंखा नीचे आ जाएगा। बड़े बेवकूफी बड़े सॉल्यूशन देते हैं। मतलब कोई ट्रेन के आगे आके सुसाइड कर रहा है तो आप ट्रेन रोक दोगे, कोई बिल्डिंग से ऊपर जाके चढ़ के कूद रहा है तो आप बिल्डिंग गिरा दोगे। क्या बेवकूफी बड़े डिसीजन से? टीच देम लॉजिक, टीच देम बेसिक। हो क्या रहा है उनके साथ? तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि क्या सिर्फ यही रास्ता है बीपी को लो करने का, शुगर को लो करने का? क्या और अल्टरनेटिव रास्ता है? हाँ, कोई इंसान अगर बहुत जबरदस्त मैस्टरबेशन कर रहा है 4 5 बार 6 बार 7 बार और वो सो गया रात को, और सुबह उठ के उसको कहो कि चल ठीक है अब हमारे साथ 15 किलोमीटर भाग गया, अगर वो 15 किलोमीटर भाग सकता है तो उसका मतलब मैस्टरबेशन अच्छी चीज है। लेकिन जब फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा होता है, तो इवन फुटबॉलर्स को बोल दिया जाता है कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना, मतलब कहीं ना कहीं स्टेमिना को डैमेज करता है। मान लिया कि इसके कुछ इम्पैक्ट अच्छे हैं, लेकिन दे कैन बिकम एडिक्शन, और एक बार ये चीज एडिक्शन बन जाती है तो आपकी जिंदगी का खत्म होना तय है। खैर, समझते हैं चीजों को, वन बाय वन प्रोसीड करते हैं कैसे हो रहा है ये सब। सबसे पहली शुरुआत होती इम्पैक्ट। कहां से उनको इम्पैक्ट मिला?
तो इसके लिए हमको हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो मैस्टरबेशन जैसी चीजें होती है वो अक्सर किसी भी स्टूडेंट को या विद्यार्थी को उसके साथी लोग सिखाते हैं कि देख ये अच्छी चीज है, ऐसा काम कर, इससे तेरा सेक्स ऑर्गन की साइज बढ़ जाएगी, और वो इम्पैक्ट में आ जाता है, इससे मजा आता है। एक्चुअली में इम्पैक्ट सिर्फ यहां से नहीं आया। अगर मैं बहुत हिस्ट्री की बात करता हूं तो एक कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट यहां आप देख सकते हैं, ये इजिप्ट है यहां पर, यानी कि मिस्र। और इसमें अगर आप बहुत बेसिक सी हिस्ट्री देखें तो फ्रेंड्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं ये बोल के कि इसमें एंजॉय है, मजा आएगा और इससे आपके सेक्स ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा। तो इंस्पायर हो जाता है कि नहीं यार, मेरा दोस्त तो समझदार है, पिछले टेस्ट में इसके मेरे से 2 नंबर ज्यादा आए थे, क्या पता इसको ज्यादा पता हो। इसको उल्टी सीधी बातें बोलती जाती है और वो घर पर आकर ये सब चीजें शुरू कर देता है। एक्चुअली में क्या है कि जो साइज की मैं बात कर रहा हूं, सेक्सुअल ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं, पेनिस की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इजिप्ट की बात करते हैं, इजिप्ट एक कंट्री है जिसका मैंने आपको रेफरेंस बताया अभी। इजिप्ट में यानी मिस्र में एक गॉड है मिन। मिन नाम के देवता है, और मिन जो है वो गॉड है मैनलीनेस के, हाँ, मर्दानगी के भगवान है, डोमिनेंसी के भगवान है, ताकत के भगवान है मिस्र में। ये बात कर रहा हूं मैं तकरीबन आज के 400 साल पहले की। मिन, और मिन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का है कि उनका सेक्स ऑर्गन पेनिस बहुत बड़ा दिखाया गया है। और हमारे में से जितने भी इंसान लोग हैं उनकी टेंडेंसी है दैट दे वांट टू बी लाइक गॉड, भगवान की मिमिक्री करना चाहते हैं। हाँ, मैं आपको दिखाता हूं। मैं मिस्र के गॉड की फोटोज आपको दिखा रहा हूं। ये आपके पास में गॉड मिन है, मिन, और उनको इस तरीके से डेपिक्ट किया गया है इन द हिस्ट्री। तो वहां से कहीं ना कहीं हमारे पास इनपुट आया कि अगर भगवान ऐसे हैं तो हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। बात सिर्फ ऐसी नहीं है, आगे और समझिए चीजों को। ग्रीक मतलब वो लोग जो ग्रीस में रहते हैं, और वहां के गॉड है प्रियापस। ग्रीक में एक बार आपको दिखा देता हूं कि वर्ल्ड में आप ग्रीक को कहां देख पाएंगे। ग्रीस जिसको अपन बोलते हैं, ये यूरोपियन कंट्री है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, और यहां पर इजिप्ट हमारे पास में है। यहां के गॉड है प्रियापस, ठीक है, यहां के गॉड है प्रियापस। और इन दोनों का प्रेजेंटेशन इसी फॉर्मेट में है कि भाई अगर जहां तक मर्दानगी की बात है तो आपके सेक्स ऑर्गन बहुत बड़े होने चाहिए, बहुत पावरफुल होने चाहिए, और अपने को भगवान की तरह ही बनना है। और जब किसी एक स्टूडेंट का साथी उसको बोलता है कि देख इससे ये सब होता है, तो ये उसके जीन्स में है, इसके जीन्स में है कि मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है, क्योंकि दिस इज हाउ ह्यूमंस आर डिजाइंड। इंसान इसी तरीके से डेवलप हुए हैं। हाँ, तो वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है, उसको भगवान बनना है। और ये दोनों जो मैंने मिन और पाइरेपिस बताए हैं, ये बेसिकली गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, गॉड ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ मैनलीनेस है। बात यही खत्म नहीं होती, अभी तो आप देखते जाइए। सेक्सुअल ऑर्गन की जो साइज यानी पेनिस की जो साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए लोगों ने क्या क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया, अफ्रीका और पेरू, इंडिया, अफ्रीका और पेरू ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर लोग अपने सेक्सुअल ऑर्गन के आगे वेट बांधकर और पूरे ग्राउंड में चक्कर काट रहे हैं, ताकि उससे स्ट्रेचिंग होगी सेक्सुअल ऑर्गन की और उससे साइज बढ़ेगा। ये सब प्रयास भी किए जाते रहे हैं। साइंस ने बताया कि ये मसल नहीं है जो वेट से साइज बढ़ जाएगा, ये टिश्यू है जिसमें ब्लड भरता है, तभी यहां पर कुछ इंपैक्ट आता है। तो ये सारी चीजें इसके साथ में कनेक्टेड हैं। वजन बांधकर इसको साइज बढ़ाने का प्रयास किया है इंडिया में, अफ्रीका में। जब ये प्राचीन बातें हैं, ये तब से लोग कर रहे हैं। आप देखिए ना, मतलब क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर एक बैचमेट क्लास में बोल दे रहा है कि ऐसा करने से होता है, तो फिर वो लोग पागल हो जाते हैं। बट दैट इज ए टिश्यू, एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फन, इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप समझिए चीजों को। आप हर चीज को मजाक में लेंगे तो फिर क्या ही होगा। हाँ? ये सब चीजें सेंसलेस है। You cannot increase the size of tissue. Tissues are always same, right? You understand the basic concepts first. That is very important. बात यही नहीं रुकती है। 16th सेंचुरी में ब्राजील में, 16th सेंचुरी
ब्राजील की एक ट्राइब है, वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को जहरीले सांपों से कटवा रहे थे ताकि उनके सेक्सुअल ऑर्गन की साइज बढ़ सके। तो जब कोई स्कूल में कोई बच्चा बोल देता है दूसरे बच्चे को कि देख मैस्टरबेशन करने से उसका साइज बढ़ जाएगा एंड यू विल बिकम लाइक ए गॉड, सो ही गेट इन्फ्लुएंस्ड, राइट। सेम इज ट्रू फॉर फीमेल्स। अगर उनको ये कहा जाता है स्कूलमेट्स में कैसा करते हैं तो उससे बिल्कुल है ना रिलैक्सेशन होता है, दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ, यू विल बी रिलैक्स। तो वो बच्चों को लगता है कि हाँ 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 दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हेन समथिंग इज बिकम एन एडिक्शन दैट डैमेज यू कंप्लीटली, दैट डैमेज यू कंप्लीटली। ब्राजील कहां पर है? ये हमारा ब्राजील है और ये ब्राजील की टोपिनामा ट्राइब है, टोपिनामा ट्राइब है ना, टोपिनामा ट्राइब, ये ब्राजील की इज द टोपिनामा ट्राइब। और ये टोपिनामा ट्राइब क्या करती थी कि ये पॉइजनस स्नेक से है ना, पॉइजनस स्नेक से इनकी उम्मीद थी कि उससे स्वेलिंग होगी सेक्सुअल ऑर्गन्स में और हो सकता है उससे साइज बढ़ जाए। ऐसी बातें चलती रही है और ये इम्पैक्ट है जिसकी वजह से लोग बात गलत संगत में आते हैं और ये सब चीजें शुरू कर देते हैं जो शायद उनको नहीं करना चाहिए। और मेरा समझाना आपको सिर्फ ये है कि आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। इतना ही नहीं है, अगर आज के जमाने की बात की जाए तो उनको इन्फ्लुएंस करने वाले और भी बहुत चीजें हैं जिसमें इंटरनेट वीडियोस भी शामिल हैं। इंटरनेट वीडियोस, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स, जहां पर न्यूडिटी की लिमिट है, जहां पर सिर्फ भद्दी चीजें दिखाई जाती है स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को या टीनेजर्स को, ऐसे सीन दिखाए जाते हैं दैट दे गेट सेक्सुअली अराउज्ड। और ऐसा कहा जाता है कि इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो उसका खुद का होता है, दूसरा वो जो उसकी संगत का होता है। और मोबाइल के जमाने में संगत आपकी सिर्फ वो नहीं है जिसके साथ आप फिजिकली कांटेक्ट में हैं, आप मिलते हैं या स्कूल में जाके मिलते हैं या मोहल्ले में मिलते हैं, सिर्फ वो आपकी संगत नहीं है। आपके फोन में फीड किसका चल रहा है वो भी आपकी संगत है। जब ऐसे कचरा इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो खुद हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती हैं, खुद कपच्ची हैं, तो वो ऐसे लोगों को बहुत ही अननेसेसरी चीजें सिखाते हैं और लोग उनकी चपेट में आकर खत्म हो जाते हैं। मतलब मैंने तो कुछ ऐसा भी देखा जिसमें लोग अपने बॉडी ऑर्गन्स को दिखा रहे हैं और लाइव बैठे हैं और हजारों लोग वहां पर उनसे बातें कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या है। स्टूडेंट्स आके मुझे बताते हैं ऐसी पता नहीं कौन कौन सा कचरा दुनिया में फैल चुका है। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक उसका खुद का होता है, उसकी संगत का होता है। मैं फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक बीज होता है, बीज, आप सभी लोग मेरे हिसाब से सीड हैं, कोई बीज होता है, अगर उस बीज को बढ़िया संगत मिलती है ना, गुड कम्युनिटी, बढ़िया संगत मिलती है, संगत, तो उसकी शानदार रंगत आती है और एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, वट वृक्ष बन जाता है, एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, वेरी लार्ज ट्री बन जाता है। लेकिन उसकी संगत ऐसी मिल जाए जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, गलत चीजें उसको बता रही है, हाँ, तो एट द एंड क्या होता है कि वो बीज भी जो है ना वो खाद बन जाता है, वो बीज भी खाद बन जाता है। और वो बीज जो है ना वो फिर बाकी बीजों को न्यूट्रिशन देता है और वो ट्री में कन्वर्ट होता है। तो आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपकी जो संगत है वो आपकी रंगत बढ़ाने वाली है या वो आपको डिस्ट्रॉय करने वाली है। अगर वो गलत संगत है तो आपको खाद बना देगी, फर्टिलाइजर बना देगी, जिसमें आप बाकी बीजों के द्वारा काम लिए जाएंगे अपनी ग्रोथ में। तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो उन सारे कचरा लोगों को देखना बंद कर दीजिए जो आपकी जिंदगी में आपको फिजिकली या मेंटली या सेक्सुअली कमजोर बना रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी ऐसा आप देख रहे हैं जो आपको फिजिकली, मेंटली या सेक्सुअली वीक बनाते हैं, तो आप बहुत बेकार चीजें फॉलो कर रहे हैं और ये सब चीजें चल रही है। आप यू आर इन्फ्लुएंस्ड। कहां पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आप? या तो स्कूल में हो रहे हैं, कॉलेज में हो रहे हैं। किसके नाम पर? कि मजा आएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो आपको बोला गया कि सिगरेट है, इसको ट्राई कर, मजा आएगा। हाँ, आप एक बार ट्राई कर लेते हैं, वही मजा एक दिन सजा बनता है। ये तो दुनिया का नियम है। आपको डिसाइड करना है कि आप मजे में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट मजा है या आपका इंटरेस्ट सजा है। आप खुद को पनिश करोगे, खुद को डिसिप्लिन रखोगे, सुबह उठ के जूते पहन के भगाओगे खुद को, तो सजा है, पसीना पसीना आ रहा है। जिस इंसान का फ्लूड फ्लूड पसीने की फॉर्म में बाहर निकलता है, उसका फ्लूड कभी वीर्य की फॉर्म में बाहर नहीं निकल सकता। सीमन डाइजेशन या ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है, ये आपको समझ लेना है। और मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं उससे क्या क्या हो सकता है। जब जिंदगी में आपको घटिया संगत मिल जाती है तो आप खत्म हो जाते हैं, आप एक खाद बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इंपैक्ट आपका वहां से आ रहा है, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनके थ्रू, और उसका परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट क्या आता है, मैं बता रहा हूं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सुपर एडिक्शन में आ गए हैं,
सुपर एडिक्शन में है वो। और मैं ये भी बता रहा हूं कि आप किस तरीके से, अगर आप अभी भी एडिक्शन में हैं, तो आई विल टेल यू सम सॉल्यूशन। और अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं दैट यू विल बी पावरफुल वन। और मैं सिर्फ यही मेरा गोल है, आई एम ऑन अ मिशन कि हिंदुस्तान के लोगों को ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी बनाया जाए। मैं उसी मिशन के ऊपर काम कर रहा हूं। चीजों को एक बार समझिए, रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले होगा पुअर कंसंट्रेशन, कमजोर एकाग्रता। एकाग्रता आपकी कमजोर हो जाएगी। देखिए, मान सकता हूं, मैं इस बात को मान सकता हूं कि उम्र मेरी थोड़ी कम है, लेकिन मैंने जिंदगी के सारे मंजर देखे हैं। फरेबी मुस्कान देखी है तो बगल में खंजर देखे हैं। तो चीजों को समझिए, लगभग लगभग हर चीज हमने देखी है, हर चीज समझी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और जितने आपके डाउट्स हैं मैं लास्ट में लेने वाला हूं। सबसे पहली बात कंसंट्रेशन। जिंदगी में इंसान जो कुछ बनता है, इस दुनिया में आप जितने भी चमत्कार देखते हैं, जितनी भी शक्तियां देखते हैं, जितने भी नोबेल प्राइज देखते हैं, डिस्कवरीज देखते हैं, आज अगर चंद्रयान 3 अगर मून पर चला गया तो दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। आप जिंदगी में जहां कहीं भी पहुंचेंगे, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। द फर्स्ट डैमेज दैट इट डज, कि आपने बहुत सारा सीमन बहा दिया, बहुत सारा सीमन बहा दिया, बहुत सारा वीर्य बहा दिया। रहीमन दास ने कहा है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। वहां पर उस पानी का मतलब कहीं ना कहीं सीमन से है कि अगर इंसान में सीमन नहीं है तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं होगा। जहां कंसंट्रेशन नहीं है वहां कुछ बेहतरीन नहीं हो सकता दोस्त, कुछ अमेजिंग नहीं हो सकता। सेकंड बात क्या होगी, आपका तेज, आपका आपका तेज, आपकी चमक, आपका स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बात समझ लेना कि इस धरती पर आप सिर्फ खुद को लेकर आए हैं। और अगर आपके पास में जुनून नहीं है, आपके पास में कुछ करने का जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है, हेल्थ नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लें कोई मतलब नहीं है। सीमन में वो पावर है जो आपको उस लेवल पर ले जा सकती है जिसमें आप यू विल हैव अ डिजायर कि कुछ करना है, कुछ करना है। आपने देखा होगा ना, बहुत बार कई लोग जब ऐसी एक्टिविटीज में आ जाते हैं तो उनको दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कर रही है। भाड़ में जाओ, आइसोलेट रहते हैं, अकेले में रहते हैं, किसी के साथ नहीं जाते। हाँ, अपना वही कर्म कांड करते हैं और बोलते हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। झील खत्म हो जाती, कुछ करने का जज्बा नहीं है। भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत में अगर कुछ किया है किसी ने तो या तो अखंड ब्रह्मचारी लोगों ने किया है या संयमित लोगों ने किया है, जो विवाहित होकर भी सुपर संयमित थे और उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया, वो कुछ करना चाह रहे थे और कर लिया उन्होंने। तो हमें ये समझ लेना है कि आपको जिंदगी में अगर अपने चेहरे के ऊपर तेज चाहिए, चमक चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये आपका खत्म हो जाएगा। अत्यधिक वीर्य बहाने का परिणाम बता रहा हूं मैं आपको, और मैं तो बहुत क्लियर बात करता हूं। डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ये कहते हैं ये बहुत पड़ता है, इससे डार्क सर्कल्स आ गए। अरे नहीं 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 दोस्त, नहीं दोस्त, वो कुछ कर्म कांड भी कर सकता है, चेहरे का तेज आपका खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, पैशन, जील, फोकस। इंसान ढीला ढीला दिखता है कि कुछ करने का मन ही नहीं है, हर वक्त थका हारा है, खाना खा रहा है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बॉडी बन नहीं रही, बिल्कुल खत्म हो रखा है। और जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप सेशन सुनेंगे तो मैं लास्ट में आपके सवालों के जवाब दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए, चीजों को ध्यान से सुनिए। सेक्सुअल अब्यूज ऑलवेज एंड ऑलवेज डैमेजेस योर डाइजेशन। अगर आपको लगता है कि आपका डाइजेशन बेहतरीन हो तो सबसे पहले आपको सेक्सुअल अब्यूज स्टॉप करना पड़ेगा। अगर कोई चीज नेचुरली होती है, अगर कोई काम नेचुरली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आपने कुछ प्रयास नहीं किया उसमें, प्रकृति ये चाहती है, होने दो, कहां दिक्कत है। लेकिन आप खुद ही एडिक्टेड हो गए उन चीजों के, देन यू विल बी फिनिश्ड फॉर श्योर, फॉर श्योर। मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं। ये होता है, फिर उसको स्ट्रेस आता है, फिर उसको स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, मन करेगा कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। हाँ, ये दुनिया, ये महफिल कोई काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा, और वो अपने आप को खुद खत्म कर रहा है। तो हमें ये समझ लेना है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आप बता रहा हूं आपको। कई बार ऐसे होता है कि जब एक्सेस में मैस्टरबेशन किया जाता है तो ओटो सीमन रिलीज होने लगता है, ओटो सीमन रिलीज। आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आपका वीर्य अपने आप बाहर निकल गया, ओटो सीमन रिलीज, एक्सेसिव मैस्टरबेशन। और जब किसी एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कहेगा अरे कुछ नहीं है, ये फॉस्फेट कैल्शियम निकल रहा है, अरे कुछ नहीं है, ये फॉस्फेट कैल्शियम निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, आंखों में गड्ढे पड़ जाएंगे,
खाना पचेगा नहीं, मन कुछ करेगा नहीं, कंसंट्रेशन जीरो होगा, लड़ने की शक्ति बचेगी नहीं, ना दुनिया से लड़ने की, ना रोगों से लड़ने की, जज्बा बचेगा नहीं, जील बचेगी नहीं, खत्म हो जाओगे दोस्त, खत्म हो जाओगे। तो हमें ये समझ लेना है, जिसको आयुर्वेदा में इस चीज को बोला गया धात रोग, आयुर्वेदा इसको धात रोग कहती है। इन एलोपैथिक मेडिकेशन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है दैट ऑटो रिलीज ऑफ सीमन हो रहा है, बिना किसी स्टिमुलेशन के होने लगता है। हाँ, तो हमें ये समझ लेना है कि दिस इज वेरी डेंजरस स्टफ। एक बच्चा पूछ रहा है नाइटफॉल का बताओ, मैं हर मुद्दे पे चर्चा करूंगा, शांति से सुनेंगे, मैं तभी जवाब दूंगा। आप मुझे रील्स वाला इंसान ना समझें कि हमें 30 सेकंड में सर जवाब दे दे। अगर आपको लगता है कि आपको 30 सेकंड में कहीं जवाब मिल सकता है तो आप वो चीज प्रीफर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब तक आपके चीज यहां ना बिठा दूं, यहां सेट ना कर दूं, हृदय में ना बैठा दूं, तब तक मेरा सेशन का कोई मतलब नहीं। मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद है, अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, कोई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हाल में तो 50, 60, 70 साल के सभी सम्मानीय व्यक्ति मेरा सेशन देखने लगे हैं, यहाँ यहाँ दोनों जगह जब तक चीजें सेट नहीं होगी आप कुछ एक्शन नहीं लोगे। ध्यान से समझते जाइए चीज को। तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि आप समझ चुके हैं कि मुझे अपनी जवानी बिल्कुल खत्म करनी है, बिल्कुल खत्म, देखो एक चीज का याद रख कि शरीर जो है ना वो जवानी में बनेगा, और जिसने जवानी में अपनी बॉडी बनाई, अपना मेंटल स्टेमिना बनाया, अपना फिजिकल स्टेमिना बनाया, अपना सेक्सुअल स्टेमिना बनाया, वो ही इंसान अपनी जिंदगी में बढ़ती हुई उम्र में भी, वृद्धावस्था में भी, 50, 60, 70 साल का होने के बाद भी दुनिया के युद्ध को लड़ने का सामर्थ्य रखता है। इस चीज को समझ लेना, दुनिया के युद्ध वही लड़ पाएगा जो इंसान ताकतवर हो। ऐसा आपने देखा होगा बहुत बार कि कोई इंसान 60-70 साल की उम्र में वेंटिलेटर पे पड़े हैं, या घर पे ऐसे चला नहीं जा रहा है, डुला नहीं जा रहा है, हिला नहीं जा रहा है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने सेक्सुअल अब्यूज किया है। और कई वही लोग हैं जो 60-70 साल की उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, अपनी शक्ति बता रहे हैं, अपने शब्दों से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं, उनके चेहरे पे चमक है, झुर्री का निशान नहीं है। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे। ये वो हैं जिन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन किया है, अपने आप को ताकतवर बनाया है। तो इंपैक्ट, आप इसको इंपैक्ट बोल सकते हो, इन्फ्लुएंस बोल सकते हो, कि जो इन्फ्लुएंस आपको मिला और उसका इंपैक्ट क्या है, और दिस इज द डैमेजिंग वन। और फिर इंसान एक ऐसे हालात में पहुंच जाता है जब वो अपने आप को इंप्रूव ही नहीं कर पाता। अब ऐसे हालात में किया क्या जाए, व्हाट टू डू, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। करें क्या? एक तरफ हमारा शरीर है जो कहता है कि कर, एक तरफ हमारा मन है जो कहता है कि नहीं ये सब बकवास है, ये सब नहीं करना चाहिए, चीजें खतरनाक है। करें क्या? करें क्या? क्योंकि एक तरफ आपका शरीर है जो भी जवानी में है, वो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, बहुत कुछ हो रहा है शरीर में, चलने दो। एक तरफ मन है कि नहीं यार ये एक बेकार चीज है, गिल्ट है। तो एक शरीर है और एक मन है, और उन दोनों के मध्य युद्ध चल रहा है कि करें तो क्या करें। दूसरी ओर धर्म ये कह रहा है कि पाप है, साइंस ये कह रही है कि मजे लो, कुछ नहीं है। साइंस ये कह रही है कि मजे लो। आपको पता है सिगरेट, हो सकता है कि YouTube इस वीडियो को बैन भी कर दे, सिगरेट जब मार्केट में आई थी तो सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट ये था, बी रिलैक्स, इसको आप पिएंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। दिस वाज द बेसिक मार्केटिंग में द सिगरेट। फिर जब अभी रिसर्च हुई तो पिछले 30-40 सालों में पता चला कि भाई रिलैक्स रहने से कुछ नहीं होगा, निपट जाओगे, कैंसर होगा इससे। तो देख लो एक बार, शरीर ये कह रहा है कि अरे अभी तो बहुत कुछ है, मन को गिल्ट फील हो रहा है, धर्म कह रहा है कि पाप है, साइंस कह रहा है कि मजे लो। अब मैं दोनों का रास्ता बता रहा हूं आपको। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सीमन है यानी कि वीर्य जो है, सीमन, ये हमारे शरीर में स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए बना है। जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड रिलीज होता है आफ्टर द सेक्सुअल अराउजल, जब आप खुद को सेक्सुअली स्टिमुलेट करते हैं वाया फोटोज, वाया वीडियोज, या किससे बात करते हुए, आजकल तो पता नहीं कौन कौन से चैटिंग के तरीके आ गए हैं, ये सब चीजें आप जब करते हैं तो सीमन रिलीज होता है। सीमन यानी कि वीर्य, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, इसको न्यूट्रिशन देने के लिए बना है। अब इसमें क्या क्या है? तो इसमें विटामिन है, मेनली विटामिन सी है, इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है, इसमें कैल्शियम है, इसमें जिंक है, इसमें पोटेशियम है, ये सारी चीजें हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं उन सारे साइंस के क्रांतिकारी लोगों से, बिकॉज आई हैव बीन साइंस स्टूडेंट एज वेल, मैंने एमबीबीएस किया है, जो शायद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी डिग्री है साइंस की, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। क्या ये चीजें मेरे शरीर के लिए खतरनाक है क्या, जो मैं इसको बाहर निकाल दे रहा हूं? क्या ये चीजें
टॉयलेट के समान है क्या कि खतरनाक है, मैं इनको बाहर निकाल दूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सीमन एक फ्लूइड है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन, और स्पर्म दुनिया की सबसे पावरफुल सेल है, दुनिया की सबसे ताकतवर कोशिका, जो बहुत छोटी सी है लेकिन पूरा शरीर बना सकती है, पूरा शरीर, पूरा शरीर। और मेडिकल साइंस आज कह रही है कि 76 डेज लगते हैं किस प्रोसेस में? एक प्रोसेस का नाम है दैट इज नॉन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में 76 डेज लगते हैं स्पर्म को बनाने में। आयुर्वेदा ने बहुत पहले कहा था कि वीर्य की एक बूंद बनने में 40 किलो खाना लगता है। आप शायद 70 डेज में आप इतना खाना तो खा ही लेते होंगे, 40 किलो के आसपास। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, कई चीजें हमारे शरीर के लिए खतरनाक है क्या, इनको बाहर निकाल दिया जाए? अगर ऐसा है तो फिर डायलिसिस करके बाहर निकलवा दो, ये सब कचरा है, ये नहीं नहीं, ये सब प्रोटीन नहीं चाहिए, वो नहीं, बाहर निकालो। शायद मेरे हिसाब से न्यूट्रिशन तो है इनमें, और अगर न्यूट्रिशन है तो अब क्या? अब क्या? हमें ये समझ लेना है। हाँ, ऑब्वियस ही बात, एक दूसरा सर नोट कर लें, क्या इनको करना है भाई, करना है, चिपकाना है। तुमने बेमतलब के फर्जी के डायलॉग नोट किए हुए हैं जिंदगी में जिनका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें वेब सीरीज की कहानियां याद है, तुम्हें मूवीज की कहानियां याद है, तुम्हें यहाँ का वहां का कचरा याद है, आस का पड़ोस का पता नहीं क्या क्या कचरा याद है, उसने ये बोला इसने बोला याद है, कंटेंट कुछ ढंग का याद नहीं है। समझो, बात को समझो। अब मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो, इतना समझ लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि हमारी बॉडी में बेसिकली फिजिकल एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी इंटरकनेक्टेड है। ये कॉन्सेप्ट समझना आप लोग, ये कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान से समझना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो एक इंसान को भेजा गया आर्मी में भेजा गया, ठीक है, बंदा यंग है, बंदा स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, तभी आर्मी में गया है। सबसे पहली चीज जो उनको करवाते हैं कि भाई सुबह 5 बजे सोटे पड़ेंगे पीछे से, वरना 5 बजे उठ जा। जी सर, जी सर, भागो 10 किलोमीटर। अब तुम जब 10 किलोमीटर भाग के आए तो प्रभु ऐसे थॉट छोड़ो, शरीर को खड़ा करने की हिम्मत नहीं बचती, आदमी सीधा पड़ जाता है, सो गया। जहां शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है वो वहां भेज देता है। अब इंसान भाग के आया है तो उसकी मसल्स डैमेज हुई है, उसका स्टेमिना बढ़ा है, तो जहां मसल्स डैमेज हुई है वहां प्रोटीन भेजा जाएगा कि हाँ प्रोटीन भेजो, वीर्य बाद में बना लेंगे। हाँ? और उस केस में क्या होता है, इंसान ताकतवर बनता है। मतलब जब फौज में भर्ती हुई तो सब ऐसे ऐसे लोग गए थे, 1-2 साल बाद देखो ताकतवर हो जाता है, और फिर हम कहते हैं कि हवा से नहीं, फौजियों की सांस से तिरंगा लहराता है। और ये कितनी सच बात है। अगर आप अब वो ऐसा काम थोड़ा ना कर रहे हैं, ऐसा काम करेंगे तो फिर 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे दोस्त, नहीं दौड़ पाएंगे। कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि अगर आपकी जिंदगी में फिजिकल एनर्जी नहीं बचेगी तो सेक्सुअल में वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, आपको सेक्सुअल थॉट नहीं आ सकते, आपको मैस्टरबेशन की लत नहीं लग सकती, आपका चेहरा अपने आप चमकने लगेगा, आप गंदी बातों में, गंदी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो हमें सबसे पहली बात ये समझ लेनी है कि इंसान या तो फिजिकली एक्टिव हो सकता है या सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है। अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से एक्टिव है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगा, ऐसे उल्टे सीधे काम कर्मकांड नहीं करेगा। और सेक्सुअली एक्टिव है, जैसे उल्टे सीधे कर्मकांड कर रहा है, सेल्फ स्टिमुलेशन से सीमन बाहर निकल रहा है, वीर्य को बाहर आ है, तो इतनी गारंटी है वो इंसान कभी फिजिकल वर्कआउट नहीं कर सकता। और मैं इसलिए हमेशा हमेशा ये कहता हूं कि एक विद्यार्थी को, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं मेरे सामने ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, नीट और जेईई की तैयारी करने वाला, हिंदुस्तान के लगभग हर कोने से अजमेर में स्टूडेंट पढ़ने आते हैं जो नीट और जेईई की तैयारी करते हैं। मैं पहली बात ये कहता हूं कि जिंदगी में तैयारी बाद में करना। अगर कुछ हासिल करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, हमेशा खिला खिला रहना चाहते हो, मुरझाए हुए फूल की तरह नहीं, खिले हुए पुष्प की तरह रहना चाहते हो, कुछ जज्बा चाहते हो जिंदगी में, तो सबसे पहले फिजिकली एक्टिवेट करो अपने आप को। और मैंने बहुत देखा कि हमारे देश में ही कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस चीज को प्रमोट किया। अभी एक भाई साहब कह रहे हैं ओशो नमन, ओशो जी को मैं भी प्रणाम करता हूं, लेकिन ओशो जी का कहना यह था कि उधर जाओ,
करो जितना करना है। अब मैं ओशो की इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ओशो की फिजिकल हेल्थ देखी है। अगर आपको ओशो की जैसी फिजिकल हेल्थ चाहिए, करिए। ओशो ने स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी कुछ बोला है, उनकी स्पिरिचुअल समझ बहुत अच्छी है, उनकी वो बात मानिए। हर किसी की बात अंधे बन के मानना ये क्या मूर्खता नहीं है क्या? कि ओशो ने अगर कुछ बोल दिया तो ओशो ने जो कहा वो तो सच ही है। कहां लिखा है भाई ये? दुनिया में अगर ओशो ने किताबें लिखी है तो ईश्वर की कृपा से हमने भी 2 4 5 किताबें तो लिखी है। और मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा ओशो से, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो इंसान आपको एडवाइस दे रहा है कि जो अगर जो मन कर रहा है कर डालो, उसने क्यों बोला ऐसा? अगर ओशो ने बात की तो क्यों कही? ओशो ने इसलिए बोला कि जो मन आ रहा है वो कर डालो। क्यों? ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि मन फिर से ध्यान की तरफ चला जाए। मैं उसका दूसरा रास्ता बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो। ओशो ने बोला करो, चलो कर डालो। अरे लॉजिक तो देखो पीछे यार। वो कल को मुझे एक जने बोल रहे थे कि वो सर वो कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया बोले थे, कर डालो। क्या? थोड़ा लॉजिक समझो यार। मैं कुछ कह रहा हूं, उस वेब सीरीज में ये बोला, उसने ये बोला, इस वीडियो में ये कहा। लिसन टू मी गाइज। कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं और तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हवा में बात नहीं करता हूं। आई विल टॉक वेरी लॉजिक, आई विल टॉक लॉजिकली। मेरी बात तो समझिए। इसने ये बोला, उसने वो बोला, किसी ने कुछ भी बोला। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी सोचता हूं, मैं भी समझता हूं, मैं भी लिखता हूं, मैं भी पढ़ता हूं। सुनिए, अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, किसी भी बात को, किसी भी इंसान की बात को आंख बंद करके मानना ही मूर्खता है। अपने आप को समझिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को समझिए। और मैं रोज अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखता हूं। जो मैं करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। आंख बंद करके किसी की बात मत सुनिए, आंख बंद करके किसी की बात मत मानिए। किसने कुछ भी बोल दिया और अपन हो गए पागल उसके पीछे। पूरी बात समझिए। फिजिकली एक्टिव, एक सबसे बेहतरीन वर्कआउट जो मैं करता हूं, स्टेयर क्लाइंबिंग, यानी कि सीढ़ियां चढ़ना। आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है तो अपनी जिंदगी में 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में वो होने लगा है जो कभी नहीं हुआ था। रनिंग से, यानी भागने से, और पैदल चलने से 10 गुना ज्यादा पावरफुल चीज है सीढ़ियां चढ़ना। 20 मिनट रोज। एलोपैथिक मेडिसिन के फाउंडर थे, एलोपैथिक मेडिसिन के फाउंडर थे हिप्पोक्रेटस। और हिप्पोक्रेटस ने कहा कि भाई अगर जिंदगी में फिट रहना है तो पैदल चलिए, बिकॉज वॉकिंग इज द रियल मेडिसिन। पैदल चलना ही दवा है, बाकी सब बकवास है। फाउंडर कह रहा है एलोपैथी का। आजकल तो दवाई लिखी जा रही है फटाफट, हाँ ये लो पेंटो डीएसआर, हाँ। तो हिप्पोक्रेटस का कहना था पैदल चलिए, फिर अगर आप फिट हैं दौड़िए। एक्स्ट्रा फिट बनना है, सीढ़ियां चढ़ 20 मिनट, 20 मिनट। देखिए ओशो ग्रेट फिलोसोफर हैं, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर इंसान हर चीज में एक्सपर्ट हो ये तो संभव नहीं है। तो चीजों को समझिए और फोकस करिए। हाँ, आप अगर किसी की तारीफ करते हैं, आप किसी को मानते हैं, तो मुझे इसमें तकलीफ नहीं है, मैं भी उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं। बट अगर आप खुद को फिजिकली ताकतवर बनाना चाहते हैं, मेंटली ताकतवर बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो चीजों को समझिए कॉन्सेप्चुअली। आंख बंद करके नमन करके ये सब नारे लगाने से कुछ नहीं होता है जिंदगी में। हाँ, चीजों को समझिए कॉन्सेप्चुअली। खैर, इन केस आप बहुत ज्यादा अपने आप को डैमेज कर चुके हैं, वो भी एक मुद्दा है ना। बहुत डैमेज कर चुके हैं, वो भी एक मुद्दा है, उसको डिस्कस करेंगे अपन लोग। मैं अब इसी मुद्दे को मेडिकल साइंस से समझाता हूं। मेडिकल साइंस ये कह रही है कि मैस्टरबेशन अच्छा है क्योंकि इससे डोपामिन बढ़ता है, पॉजिटिव केमिकल्स बढ़ते हैं, बीपी कम होता है, शुगर कम होता है, स्लीप बढ़िया होती है, मूड बेटर होता है। यही काम इससे होता है। एनर्जी बचती नहीं है, उल्टे सीधे थॉट्स नहीं आते, सेक्सुअल एनर्जी डैमेज नहीं होगी। आप जिंदगी में अगर पहलवान बन गए, आप मेंटली फिजिकली अपने आप को मजबूत कर लिए, तो मैं आपको लिख के कह रहा हूं, आप कभी सेक्सुअल एक्टिव नहीं रह पाएंगे। अपने आप को डैमेज करने का मन नहीं करेगा आपको, अगर आप खुद के शरीर पे ध्यान देते हैं। अपने आप को, मैं आज जितने भी लोग देख रहे हैं, कसम खा के जाएंगे, कल सुबह जैसे ही उठते हैं, जब आपको ठीक लगे, सुबह ठीक है, शाम को ठीक है, कम से कम 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट जूते पहनकर 2 ग्लास पानी पीकर सीढ़ियां चढ़िए आराम आराम से। जल्दबाजी नहीं करनी है। सीढ़ियों से आपके हार्ट की जो पंपिंग होगी, जो मजबूती आएगी, जो ताकत, जो फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। आप कहीं ऑक्सीजन नहीं भी होगा, वहां 20 लोग होंगे तो ऑक्सीजन आपके पास आएगी। ये स्टेमिना आता है, ये लंग्स में ताकत आएगी, ये आप में वो स्टेमिना बिल्ड होगा जो लोग बाग चकित रह जाएंगे कि यार मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बड़ा ताकतवर इंसान है। कसम खा के जाइए। आज मैं सिर्फ आपको परिवर्तित करने आता हूं। जितने लोग यहां देख रहे हैं, आज कसम खा के जाइए कि जो मैं कह रहा हूं उसको करेंगे 20 मिनट। और पसीने से नहाओ, पसीने से नहाओ। पसीना गिरना चाहिए। चमक अपने आप, ये फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगाने से चमक नहीं आती, तो जब पसीना गिरेगा ना, तो वो आपको अपने आप चमक से भर देगा। तो मैं इस चीज को समझा देता हूं कि आज ये कसम खा के जाएंगे कि अपने आप को 20 मिनट
और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको समय के साथ साथ समझा दूंगा। मेरा तो सिर्फ एक ही मिशन है, मुझे दार्शनिक नहीं बनना है। मेरा तो सिर्फ एक मिशन है कि हिंदुस्तान के युवाओं को शक्ति देना, ताकत देना, जुनून देना, जज्बा देना कि आज अगर हम लोग चंद्रमा तक गए हैं, कल हम मार्स तक जाएंगे, हम वीनस तक जाएंगे, जुपिटर तक जाएंगे। दुनिया में कोई ऐसा ग्रह नहीं होगा जहां तक भारतवासी नहीं पहुंच पाएंगे। वो जज्बा मैं उसमें डालना चाहता हूं। मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए दोस्त, मुझे सिर्फ परिवर्तन चाहिए। और अगर वो किसी एक इंसान में भी आ रहा है, मैं उससे खुश हूं। मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, मुझे परिवर्तन लाना है, आप में परिवर्तन लाना है। अगर किसी एक परिवार में कोई एक इंसान ताकतवर बनता है तो मैं गारंटी कह सकता हूं उस परिवार का भरण पोषण वो अपने आप कर देगा। लेकिन अगर कमजोर पैदा हो गए वहां पर, जिनमें क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, बेड पे पड़े हैं, घर वालों के भरोसे जिंदा हैं, तो उस परिवार का भूखा मरना तय है। शक्तिशाली युवा समाज की, परिवार की, पहले परिवार की, फिर समाज की और फिर देश की जरूरत है। बहुत आसान चीज है। अगर सीढ़ी नहीं है, कह रहा घर में सीढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको एक ऐसी चीज, एक सिंपली कोई लकड़ी का कोई प्लेटफॉर्म रख लीजिए, उसको फिक्स कर लीजिए, उसके ऊपर नीचे चढ़ते रहिए, कहां दिक्कत आ रही है? तो हमें यह समझ लेना है। और फिर यह शिकायत मत करिएगा, अगर पसीना बहा रहे हो तो वीर्य नहीं बहेगा। लिख लेना इस चीज को स्टाम्प पेपर पे अभी इसी वक्त। और कोई माइका लाल पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर मेरे से लड़ने को तैयार है, वाद विवाद करने को तैयार है, बहस करने को तैयार है। जब 24 घंटे में जिस वक्त बुलाएगा मैं उसको जवाब देने को तैयार हूं। जिस रात को बुलाएगा मैं जवाब देने को तैयार हूं। जिस दिन को बुलाएगा, जिस ग्रहण को बुलाएगा मैं उसको जवाब देने को तैयार हूं। जो पसीना बहाएगा उसका वीर्य नहीं बहेगा। और दुनिया में कोई साइंटिस्ट मेरे जाके बहस कर सकता है इस मुद्दे के ऊपर। दुनिया का कोई साइंटिस्ट, कोई फिलोसोफर बहस कर सकता है, कोई टीचर बहस कर सकता है, कोई डॉक्टर बहस कर सकता है, कोई भी, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन अगर आप पसीना बहा रहे हैं तो आपका वीर्य नहीं बहेगा। और पसीना बहाने वाला इंसान इतना ताकतवर बन जाता है कि जिंदगी उसका खून भी नहीं बहा पाती। वो इंसान ताकतवर बनता है, ये निश्चित है। तो इस बात को लिख लो, रट लो, अपनी जिंदगी में उतार लो कि मुझे पसीना बहाना है। और ये जितने लोग देख रहे हैं, शपथ लेके जाइएगा कि पसीना बहाना है, क्योंकि एक चीज तो बहेगी, एक चीज तो बहेगी दोस्त। अब तुम्हारे हालात ऐसे हैं कि डाइजेस्ट, पोहा नहीं पच रहा है तुम्हारे यार, पोहा। और वो मैगी क्या देगी भाई? 2 मिनट में। तुम्हें जिंदगी का ज्ञान 30 सेकंड में चाहिए रील से, खाना तुम्हें 2 मिनट में चाहिए, और बनना तुम्हें भगत सिंह है, बनना तुम्हें विवेकानंद है। कैसे होगा दोस्त, कैसे होगा? 2 मिनट का खाना, 30 सेकंड का ज्ञान। कुछ यहां कुछ आ रहा है परिवर्तन जिंदगी में? गजब बातें करते हो यार। पसीना बहाओ, लिख लो आज ही, जो पसीना बहाएगा उसका वीर्य नहीं बहेगा। और इसीलिए भारत माता के सपूत जितने भी फौजी लोग हैं वो रोज पसीना बहाते हैं, उनमें शक्ति आती है, गोली से भी नहीं डरते हैं, और तब हमारी रक्षा कर पाते हैं। अब यहां मैगी खा के बैठे हैं, घर पे लेटे हैं, कॉकरोच आ गया भाग गए। अरे सल्यूट ही करते रहोगे जिंदगी में दुनिया को, तुम्हें कोई सल्यूट नहीं करेगा। ताकत तो बची नहीं तुम्हारे में। कचरा तुम लोग देखते हो, कचरा तुम सुनते हो, कचरा तुम खाते हो, कचरा लोगों को फॉलो करते हो, और जिंदगी में चाहते हो कि कुछ परिवर्तन आ जाए, इसी जन्म आ जाए। नहीं हो पाएगा दोस्त, आज ही भूल जाना। पसीना बहाओ, लिख लो, वीर्य नहीं बहता है। रट लो इस चीज को। और मैं तो धीरे धीरे मेरी एक्सरसाइज की वीडियोस भी डालना शुरू करूंगा। मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूं, इस बात को समझ लो, लिख लेना इस चीज को, पसीना बहाना है। आगे समझो, एक चीज समझो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लॉन्ग टर्मल लॉस हो गया है, उसकी रिकवरी कैसे करें? लॉन्ग टर्मल लॉस की रिकवरी कैसे? ये कहते हैं कि सर हम तो खत्म ही हो गए हैं, कुछ ताकत बची नहीं है। अच्छा, ये क्यों बोला? एक्सरसाइज ये सब कुछ कर देगी, डोपामिन बढ़ा देगी, पॉजिटिव चेंज ले आएगी आपकी लाइफ में, बीपी कम कर देगी, शुगर कम कर देगी, सब कम कर देगी। आज मुझे बताओ ना, आप जितने लोग देख रहे हो, आपके घर में कितने लोग ऐसे जो बीपी शुगर की गोली ले रहे हैं? जब आपके घर में आपका जीन आपको ऐसा मिला है तो आप भी कल को गोली लोगे, आप भी कल को दवाइयां दोगे। और मैं अगर आपकी दवाइयां बंद करवा देता हूं, आपको अच्छा जीवन दे पाता हूं, तो बस यही तो भक्ति है ईश्वर की। और क्या होता है भक्ति में? भक्ति में ये दुनिया का भला करना ही भक्ति है। अगरबत्ती लगाने से भक्ति होती है क्या भाई? प्रसाद चढ़ाने से भक्ति होती है क्या? साथ वालों का भला करो, ये भक्ति है। वर्क इज वर्शिप। लॉन्ग टर्म लॉस हो रखा है मान लो किसी को, तो इसका सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। मैं आपको सच बता रहा हूं, दुनिया में लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पाते, पहले तो समझ लो। क्योंकि उनका वार्म अप प्रॉपर नहीं है। एक्सरसाइज इज नॉट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज जस्ट वार्म अप। और ये सीढ़ियां चढ़ना, ये वार्म अप भी है, ये वर्कआउट भी है। पसीना टप टप नीचे गिरेगा, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम करके देखना एक बार। सांस भर उठेगा,
लेकिन उसके बाद जो मजा आएगा, चेहरे पे चमक होगी, नूर होगा, पूरे दिन एनर्जी होगी, ताकत होगी, तो महसूस करोगे कि हाँ, हम भारत माँ के सपूत हैं। जूते पहनना मुश्किल है, एक्सरसाइज करना आसान है। सुबह उठना और जूते पहनना, आपने काम कर लिया, 80% काम आपका हो गया। ध्यान से समझो। कुछ नाइट फॉल का लगातार सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दूंगा, आप चिंता मत करिए, पहले चीजों को समझ लो। इनसे एक्सरसाइज नहीं होगी, इनको दो चीजें करनी है। एक तो अपनी डाइट पे ध्यान देना, और डाइट पे पहले 7 दिन डाइट पे और वर्कआउट दोनों पे ध्यान देना। और मैं तुम्हें कोई जिम ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूं। मैंने शुरू में किया था, मुझे बेकार लगा, मुझे मजा नहीं आया। मेरे कुछ एक दो वीडियोस भी हैं जो जिम में है, और मुझे मजा नहीं आया। अभी मैं जिम नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं आपके साथ में शेयर कर दूं। हमें क्या करना है, डाइट पे ध्यान देना। डाइट जिसमें प्रोटीन हो, अखरोट, बादाम, दही, छाछ। दूध के चक्कर में मत फंसना भाई। दूध सेक्सुअली अराउजिंग फूड है, एफ्रोडाइजिंग फूड है। एफ्रोडाइजिंग फूड का मतलब ये होता है द फूड दैट स्टिमुलेट यू सेक्सुअली, दैट स्टिमुलेट्स यू सेक्सुअली एंड दैट कैन लीड टू मोर डैमेज टू द सेक्सुअल एनर्जी। तो हमें पहली चीज अखरोट, बादाम, दही, छाछ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अखरोट, बादाम, दही, छाछ खा रहे हो तो रोटी छोड़ दी। अखरोट बादाम नहीं है सर, क्या करें? क्या करें सर, है ही नहीं। चना, मूंगफली, सत्तू, सत्तू, चना, मूंगफली। मूंगफली और चने में क्या बेटर है? चना। कैसे खाना है? आराम, चना मूंग बेस्ट। धीरे धीरे चबा चबा के खाओ, शांति से। और दही छाछ, दही छाछ, दूध नहीं। दूध डेंजरस है। दूध आपको कभी भी सेक्सुअली डीएक्टिवेट नहीं होने देगा। और तभी भारत में जब शादी के बाद की कुछ रस्में होती है तो उसमें लोगों को दूध पिलाया जाता है, वो अलग मुद्दा है। खैर, वर्कआउट करना है। अब उसमें क्या करना है, आप चाहें तो, अगर आपको फिर भी मतलब ही है तो आप चाहें तो पनीर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, समय पर सोना है। समय पर सोना है, क्योंकि जो कि लेट सोएगा ना, लेट कौन सो रहा है? जिसको भोग कर रहा है, जो भोगी है। और ये तय है कि भोगी ही रोगी बनेगा। भोगी ही रोगी बनेगा। मानसिक रोगी हो सकता है, शारीरिक रोगी हो सकता है। जो लेट सोएगा वो भोगी है, और भोगी का रोगी बनना तय है। तो हमें यह समझ लेना है कि समय पर सोना है, समय पर उठना है। पेट सही रहेगा, पेट सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डाइजेस्टिव इश्यूज आपको नहीं होंगे, खाना बहुत ढंग से पचेगा, मूड आपका सही रहेगा। वर्कआउट सुबह करो। अगर आप सुबह उठ रहे हैं और आप सूरज को जगा रहे हैं तो आप का योद्धा बनना निश्चित है। जिंदगी की आधी जंग आप तब जीत जाते हैं, तब आप उस वक्त उठ जाते हैं जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस आता है, होता कुछ नहीं उससे, होता कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस आता है। और वो कॉन्फिडेंस आपको पूरे दिन वो सारे काम करवाता है जिससे आप फिर बाकी दुनिया से आगे बने ही रहते हैं। तो हमें समझ लेना है, समय पर उठना है, समय पर सोना है। क्योंकि 10:30, 11, 12 बजे या 11, 12 बजे अपने आप ऐसे थॉट आने लगेंगे जो आपको सेक्सुअली अराउज कर देंगे। हाँ, वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब भोगी बनना है तो फिर रोगी बनना तय है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम सब कुछ कर ले रहे हैं, हमें तो नाइटफॉल हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है। देखो, ये भी एक बहुत जबरदस्त मुद्दा है। नाइटफॉल किसको होता है? और फिर रिग्रेट होता है कि हम तो अखंड ब्रह्मचर्य बने हुए थे, हम सीमन लूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी नाइटफॉल हो रहा है। दो मुद्दे समझ लेना। एक न्यूट्रल मुद्दा है कि इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस, कि भाई जो हो रहा है वो होने दो, हम तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस। देखो, पानी का गिलास है, उसमें पानी भरो, पानी भरो, पानी भरो, पानी भरो, एक टाइम तक पानी भरेगा, फिर पानी बाहर आ जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि भाई अगर एक्सेस में सीमन है, वीर्य है, तो एक दिन बाहर निकल ही जाएगा, तो फिर बात ही खत्म होगी, तो सीमन तो लूज होना ही होना है, ऐसा उनका मानना है। बट नाइटफॉल अगर रोकना है, पहली बात, पेट ठीक करो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कब्ज की शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपका पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए, पहली बात। उसके लिए फाइबर खाना है, खीरा खा सकते हो आप। रात को हल्का खाना खाना है। जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पेट भरा हुआ है, जो भरे पेट सोने जा रहा है, उसका नाइटफॉल होना तय है। पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर भी खाली पेट जा रहे हो, कम खा रहे हो, फिर भी ये हो रहा है, तो पैर धो के जाओ। पैर जो है, पैर घुटने से नीचे नीचे पानी से धो लो, पैर पानी से धो। इससे आपकी हीट जो है ना, वो थोड़ी सी रिलीज हो जाती है, आपको सही फील होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेट ठीक होना चाहिए, भरा हुआ नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस के साथ में मत जाओ। जब आप सोने जा रहे हो तो स्ट्रेस, तनाव से नाइटफॉल का एक बहुत मेजर कनेक्शन है। हालांकि मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, बट मैंने फील किया है। जब स्ट्रेस होता है, जब इंसान को दूध पी के जाता है, पेट भरा हुआ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, गर्म चीज खाई होती है, तो उसको नाइटफॉल होता है। इस चीज को रट लेना। और फिर भी हो रहा है, एक प्राणायाम है, चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसको मैं एलएनबी बोलता हूं, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। जैसे ही बेड पे गए, दाएं नाक बंद कर लो और बाएं से सांस लेते रहो।
थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। कब नींद आएगी? जब ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, अपने आप नींद आ जाएगी और उस दिन आपको नाइट कॉल नहीं होगा। ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। दूध नहीं पीना है, खाना लाइट खाना खाना है रात के टाइम पे, कॉन्स्टिपेशन कब्ज आपको नहीं होनी चाहिए, ये कुछ बेसिक चीजें। अगर आप ये सब करते हो तो हम फाइनल आउटकम क्या एक्सपेक्ट करें सर? ठीक है सर, आपने जो कहा सब मान लिया, व्हाट इज एक्सपेक्टेड? व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटकम? कि हम एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? देखो मैं फिर कह रहा हूं, अभी लोग कह रहे हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, टेस्टिस में दर्द हो रहा है, भागो, बी फिजिकली एक्टिव। Handling the brahmacharya is not easy. Handling the brahmacharya is not easy. We have to digest it, and that is very tough. Start running. अभी बोला पसीना बहाओ वरना वीर्य अपने आप रहेगा। यहाँ ध्यान से देखो, समझो चीजों को एक बार। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट अगर हम ये चीजें करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीजें कोई बोलेगा ही नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ, लोग भी मुझे कहेंगे कैसी कैसी बातें करने लगे हो आजकल, कौन से सेशन ले रहे हो, क्या हो गया है? मिल्क अवॉइड करिए आप। हाँ, ऊर्जा को दबाने का प्रयास हमें करना ही नहीं है, हमें ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। ध्यान से एक बार सुनिए कि अगर आप ये सब काम करते हैं तो आप एक्सपेक्टेड आउटकम क्या ले सकते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस, और ये बात याद रखो, जब आप में कॉन्फिडेंस होता है तो दुनिया कदमों में होती है। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया नहीं होती है, इस बात को रट लो। कॉन्फिडेंस आपके पास में आएगा, गिल्ट महसूस नहीं होगी कि यार मैंने गलत काम किया है। गिल्ट आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगी। टाइम सेविंग, लाइफ, जिंदगी क्या है? समय है। और आप, मुझे पता है, इन सब चीजों में इतना समय खराब करते हो कि कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में एंजल प्रिया का, एंजल नेहा का मैसेज आ गया रात को इंस्टाग्राम पर और बस लग गए। रात के कब 4 बज गए, 5 बज गए, सुबह हो गई, जब पिताजी जगाने आए तब सोने गए हैं लाड साहब, राजकुमार साहब। ऐसी जिंदगी। और वो एंजल प्रिया कौन है? बाद में जहां चला, जब हम एग्जाम में फेल हो गए तो पता चला पास वाले सरदार जी थे, उन्होंने हमारे 5 महीने खराब कर दिए। तो टाइम बहुत खराब होता है। सेक्सुअल एनर्जी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो जवानी का वो समय बर्बाद कर देती है जो समय कभी नहीं आएगा, और वो समय जब हमारे पास में क्रांति करने का दम था, क्रांति करने का जज्बा था, क्रांति करने की कुवत थी, वो समय चला गया। तो हमें ये समझ लेना है कि अगर आपको मेमोरी मेमोरी याद नहीं होता, मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल पावर, फिजिकल स्टेमिना और पावर, स्टेमिना हो चाहे पावर हो, वो यहीं से आपके पास में आएगी। करिए एक बार, फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपका खत्म हो जाएगा, मूड आपका बेहतरीन रहेगा, कुछ और सब चीजें करने का मन नहीं करेगा। तो ये एक वो चीज है जिससे आप अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। मैं बिलाल यहां खुद के साइन कर रहा हूं, और एक बात समझ लो, जो पसीना बहाएगा, कल मुझे लोग बोल रहे थे कि सर हम तो एल्विस यादव को फॉलो कर रहे हैं। करिए भाई, मैं किसी को फॉलो करने से मना नहीं करता हूं। जिन लोगों ने अपना नाम हिंदुस्तानी नहीं रखा हुआ है, जिनको हिंदुस्तानी नाम रखने से शर्म है, आगे तो उनकी क्या ही बात की जाए। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मेरा नाम अभिमन्यु कुमावत है और मैं अभिमन्यु नाम पर साइन कर रहा हूं, जिसने अपनी जिंदगी में महाभारत में भी संघर्ष किया था और शायद यहाँ पर भी संघर्ष कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए कि आपकी जिंदगी की ताकत आपके हाथ में है और आप ही सब कुछ है।